भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिन्ना को जिम्मेदार माना जाता है। मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य बनाना जिन्ना का सपना था। नमस्कार, हिंदी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आंचल सिंह। जिन्ना चाहते थे कि मुसलमान और हिंदुओं के लिए अलग अलग राष्ट्र बने और ये जो बंटवारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा जो था वो धर्म के आधार पर ही हुआ था। जिन्ना का ये सपना था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बने, जो साकार तो हुआ, लेकिन उसके बाद जिन्ना नहीं रहे। पाकिस्तान में लोग जिन्ना के गुण गाते हैं। मुसलमानों के लिए एक अलग देश तो उन्होंने बना दिया, लेकिन उन परेशानियों को नहीं देख पाए जिसे आज पूरा पाकिस्तान झेल रहा है। भारत से पाकिस्तान को अलग करने के लिए जिन्ना ने अपनी जान लगा दी थी। पाकिस्तान में लोग जिन्ना की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनवाया था। कहानी शुरू होती है साल 1940 से। लाहौर में एक भाषण के दौरान जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, इसलिए उन्हें अलग हो जाना चाहिए, वरना बाद में गृह युद्ध फैलेगा जो शायद अब बहुत जल्द सच होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए ये तो फाइनल है कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, बहुत भयानक करने वाला है, लेकिन इंतजार है तो बस सही समय का। बलूचिस्तान आज पाकिस्तान का हिस्सा है। वो बंटवारे के समय तकरीबन 227 दिनों तक आजाद रहा। आज जनता से लेकर नेता तक पीएम मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन्हें भारत का हिस्सा बना लिया जाए। बलूचिस्तान की जो महिलाएं हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई बताती हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहता है? वो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं जाना चाहता? और न ही जिन्ना चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि वहां का पूरा इलाका सर्द रेगिस्तान, लेकिन जबरन उन्हें जाना पड़ा। जर्मनी के पॉलिटिकल साइंटिस्ट मार्टिन एक्समैन ने बलूचिस्तान पर एक किताब लिखी है और इस किताब में उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आजाद रहने में भारत और पाकिस्तानी उनकी मदद करें, जो कि नहीं हुआ। बलूचिस्तान में 60% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। कहानी शुरू होती है 4 अगस्त 1947 से। दिल्ली में एक बैठक हुई थी जिसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के साथ ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी शामिल थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने ही भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए बॉर्डर पर लाइन खींची थी और उसके बाद ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग भाग में, दो अलग अलग देश में बंट गए थे। बैठक में कहा गया था कि 4 जिलों कलात, खरान, लास बेला और मकरान को मिलाकर एक आजाद बलूचिस्तान बनाया जाए और इस तरह बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया और वहां आजाद होने के बाद झंडा भी फहराया गया। 12 सितंबर को ब्रिटेन ने अचानक एक प्रपोजल भेजा और उस प्रपोजल में कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालात में नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, मतलब कि वो इंटरनेशनल जिम्मेदारियों को अभी उठाने की हालात में नहीं है, उसकी कंडीशन अभी ऐसी नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि वो अभी बलूचिस्तान के लोगों की भी जिम्मेदारी उठा पाए। तब जिन्ना ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की बात कही थी, लेकिन उस वक्त कालात के शासक ने बात नहीं मानी और कहा कि बलूचिस्तान आजाद रहेगा या नहीं वो वहां की जनता तय करेगी। तब पाकिस्तान बलूचिस्तान पर लगातार दबाव बना रहा था और फिर दोनों के बीच विवाद होने लगी कि पाकिस्तान सेना ने, और उस वक्त अचानक पाकिस्तान सेना ने 5000 से भी ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया था। लेकिन अंत में बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा बना क्योंकि बलूचिस्तान की उस वक्त हालात ऐसी नहीं थी कि वो अपने ही देश के लोगों की जिम्मेदारी उठा पाए। उसकी अर्थव्यवस्था काफी डाउन चली गई थी। ऐसी ही तमाम स्टोरीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।